दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बूढ़ी माँ और एक जवान बेटे का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप रोने लगोगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और माँ की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके कमेंट में आमीन लिख दे। अल्लाह ताला आपकी माँ को हमेशा सलामत रखे, आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखे, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं ये वाकया हैदराबाद के किसी इलाके का बताया जाता है। यहाँ पर एक बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के साथ रहती थी। उसके शोहर का इंतकाल हो चुका था, यानी कि घर में बूढ़ी माँ और जवान बेटे के अलावा कोई और नहीं था। बेटा गलत लोगों की संगत में आ गया था। बुरे दोस्तों ने इसको गलत रास्ते पर डाल दिया था, जिसकी वजह से वो देर रात तक घर से बाहर रहता था। हर रोज रात को बेटा घर लेट आता था, जिसकी वजह से बूढ़ी माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। बूढ़ी माँ ने इसको कई बार समझाया भी कि बेटा रात को घर जल्दी आया कर, मैं अकेली होती हूँ, मुझे डर महसूस होता है, हालात भी ठीक नहीं हैं, मैं तेरे बारे में सोच सोच कर परेशान होती हूँ। तू जब तक घर नहीं आता है तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं सो भी नहीं पाती हूँ। तू रात को देर से ना आया कर और घर जल्दी आ जाया कर। मगर बेटा माँ की बात का कहाँ मानने वाला था। वो तो एक कान से सुनता और दूसरे कान से वापस निकाल देता, यानी कि माँ की बातों का उस पर कोई भी असर नहीं होता था। आपको मालूम है कि अगर बेटे की जगह पर और कोई होता तो चलो बात ना मानता तो कोई बात नहीं, मगर ये तो उस बूढ़ी माँ का एकलौता एक बेटा था। इसके सिवाय उसका कोई बेटा नहीं था। इसीलिए वो इसके बगैर कैसे अकेली रह सकती थी, इसके बगैर कैसे खाना खाती थी। मगर बेटे ने माँ की कोई भी बात ना मानी और वो ऐसे ही रात को लेट घर आता रहा। एक रात बहुत देर हो चुकी थी पर बेटा घर नहीं आया। बेचारी माँ बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि आज क्या बात हुई जो मेरा बेटा अब तक घर नहीं आया। बेचारी बूढ़ी माँ हर बार दरवाजे की तरफ जाती, उसको खोलकर बाहर झांकती और वो जब नहीं दिखता तो वापस अंदर आ जाती। ऐसे करते करते रात तकरीबन बीत चुकी थी। अब सुबह भी होने वाली थी कि अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। माँ भागते भागते गई और दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि बेटा खड़ा हुआ है। माँ ने बेटे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि देर हो गई तो क्या है, मगर शुक्र है बेटा सही सलामत घर लौट कर आया है। घर के अंदर आने के बाद बेटे ने कहा कि माँ बहुत जोर की भूख लगी है, रोटी चाहिए, भूख से मर रहा हो। तो बेटे ने घर के अंदर आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ ने कहा कि अच्छा बेटे अभी लाती हूँ, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है, मैं भी पूरी रात तेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन आज तूने घर आने में इतनी देरी क्यों कर दी, तू आज कहाँ चला गया था, मैं तेरे बारे में सोच सोच कर पागल हो चुकी थी। तो बेटे ने कहा कि माँ वो दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए चला गया था। उसके बाद दोस्तों माँ ने कहा कि बेटे तू कैसे लोगों के साथ घूमता है, उन लोगों ने तुझे गलत रास्ते पर डाल दिया है, कितनी बार तुझे पुलिस भी पकड़ कर ले गई है, मैं लोगों को तेरी वजह से मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची हूँ। मोहल्ले वाले सब कहने लगे हैं कि ये देखो उस बदमाश की माँ है। मेरे बेटे कुछ तो ख्याल कर, मेरा तेरा बाप तो ऐसा नहीं था और तेरी माँ भी ऐसी नहीं है, फिर तू क्यों ऐसा करता है। प्यारे दोस्तों, बूढ़ी माँ तो अपने बेटे को प्यार से समझा ही रही थी, लेकिन उल्टी सीधी फिल्में देखकर और गलत लोगों के साथ रहकर बेटे का दिमाग खराब हो चुका था। इस वजह से माँ की प्यार भरी बातें उसको कड़वी और जहर बराबर लगती थी। वो चाह रहा था कि उसको माँ कुछ ना कहे और चुपचाप उसको खाना खिला दे। इसीलिए माँ की बातें सुनकर बेटा चीख कर कहने लगा, बस कर, बहुत हो गया, ज़्यादा नसीहतें मत झाड़ और फालतू की बातें मत कर, मुझको भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दे। बेटे का ये रवैया देखकर बूढ़ी माँ बहुत हैरान हो गई और वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बेटा उससे इस तरह से कभी बात करेगा। तकलीफ के मारे उसका कलेजा फटने लगा। बूढ़ी माँ को गुस्सा आ गया और कहने लगी, वरना क्या कर लेगा तू मुझको डराता है, उस माँ को डराता है, तो अपनी माँ को धमका रहा है जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया।
शर्म नहीं आती तुझे माँ से इस तरह बातें करते हुए? जा, नहीं देती मैं तुझे खाना, आज तू भूखा सो जा ताकि तुझको पता चले। प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था कि बेटा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक जूता उठाया और अपनी माँ की तरफ फेंक दिया। गनीमत रही कि वो जूता माँ को नहीं लगा, वरना बूढ़ी माँ वहीं पर बेहोश हो जाती। बेचारी माँ बहुत डर गई और भागने लगी। उसने दूसरा जूता उठाया और माँ को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगा। बेचारी माँ भागती भी कहाँ, घर भी बहुत छोटा था। बिल आखिर वो वहां तक पहुंच गया और माँ को जूते से मारने लगा। माँ ने बहुत हाथ पैर मारे, मगर वो अपने आप को इस संगदिल बेटे से खुद को ना बचा सकी। बेटे के जूते इसके मुंह पर लगने लगे तो बूढ़ी माँ के दिल से आह निकली और कहने लगी कि ऐ अल्लाह, ऐसे बेटे से तो अच्छा था तू मुझको बेटा ही ना देता। ये कैसा बेटा है जो अपनी माँ को जूते से मार रहा है? ऐ अल्लाह, तू मुझे मौत दे, अब मैं जिंदा रहने की ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। ऐ मेरे मौला, आज जो मेरे साथ हुआ उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपने पास बुला ले, और इसने आज अपने माँ की तौहीन की है, इसको तू दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। माँ के जबान से ये अल्फाज सुनकर बेटा लरज गया, मगर अब वो कर भी क्या सकता था? माँ की जबान से बद्दुआ निकल चुकी थी। वो बहुत डर चुका था। उसने माँ को वहीं पर छोड़ा और सोने के लिए चला गया। दोस्तों, उसके बाद माँ वहीं पर पड़ी रही और बेटा जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। थोड़ी देर के बाद अचानक बेटे के पैर में दर्द होने लगा। उसने समझा मामूली दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा, मगर उसका वो दर्द बढ़ता ही चला गया। सुबह हुई तब तक उसको बहुत जोर का दर्द होने लगा। अब उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके पैर में सूजन भी आ चुकी थी। वो अपने घर से निकला और बड़ी मुश्किल से चलता हुआ एक डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पैर में इतना दर्द किस वजह से हो रहा है। फिर वो वहाँ से किसी बड़े हॉस्पिटल चला गया। डॉक्टरों ने उसके पैर की हर तरह से जांच की, मगर उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके पैर को हुआ क्या है। उसका दर्द से बुरा हाल हो रहा था और उसके पैर में सूजन भी लगातार बढ़ती जा रही थी। ये देखकर डॉक्टरों ने उसको एक मशवरा दिया कि तुम्हारा पैर अंदर से सड़ चुका है, इसीलिए इसको नीचे से थोड़ा काटना पड़ेगा, तभी तुम्हारा मर्ज दूर होगा। उसके बाद उसका नीचे से थोड़ा पैर काट दिया गया, मगर उसको फिर भी आराम नहीं आया, यानी कि उसका दर्द वैसा ही वैसा था। फिर डॉक्टरों ने उसका पैर थोड़ा और काट दिया, उसके बाद फिर और थोड़ा काट दिया। ऐसा करते करते उसका पूरा पैर काट दिया गया। अब वो आदमी बिल्कुल लंगड़ा हो चुका था, मगर उसका पैर ठीक नहीं हुआ। जहाँ से उसका पैर काटा गया था वहाँ पर उसमें पीप भर गई। अब दोस्तों, इधर बेटे का इलाज चल रहा था और उधर उसकी दुखियारी माँ का इंतकाल हो चुका था। बेचारी बूढ़ी माँ बेटे के हाथों से मार खाने के बाद सिर्फ 7 दिन ही जी पाई। इन 7 दिनों में इसने कुछ भी नहीं खाया था। बस वो इस बात को सोच सोच कर रोती रहती थी कि वो सोच रही थी कि उसका बेटा उसकी खिदमत करेगा, मगर मैंने तो इस बुढ़ापे में ही बेटे के हाथों से जूते खाए हैं। अब मुझे ऐसे बेटे की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही कहते कहते वो मर गई। माँ के मरने के बाद बेटे की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसकी शादी हुई तो थोड़े दिनों के बाद उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई। बच्चे हुए, वो भी इसके करीब ना आते। इसकी जायदाद पर उसके बेटों ने कब्जा कर लिया। एक दुकान थी, वो भी चली गई। अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसके पास खाने पीने के पैसे भी नहीं रहे, तो इसने भीख मांग कर जीना शुरू कर दिया और एक रास्ते पर बैठकर भीख मांगने लगा। मगर लोग इसके करीब भी ना आते, दूर से ही इसकी तरफ रोटी फेंक देते, जैसे किसी कुत्ते की तरफ रोटी फेंकी जाती है। दोस्तों, वो आदमी लोगों के लिए एक इबरत बन चुका था। वो रास्ते पर बैठा रहता और उसके पैर के जख्म से पीप बहती रहती, उस पर मक्खियाँ भिन भिनाती रहती, जिसकी वजह से वो दर्द से कर्राहता रहता। दोस्तों, माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी। माँ के कदमों में जन्नत होती है तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा होता है। अपने माँ बाप की इज्जत करो, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को तमाम उन बेटों तक ज़रूर पहुँचाए जो अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, और उन बेटों तक भी ज़रूर पहुँचाना जो अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।